नमस्कार। देसी आम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन 8 दिनों की जिन्हें हम होलाष्टक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि होली से ठीक 8 दिन पहले मांगलिक कार्य क्यों रुक जाते हैं? इसके पीछे छिपी है अटूट भक्ति और अहंकार के अंत की एक महान गाथा। भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी शुरू होती है दैत्यराज हिरण्यकश्यप से, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसने मांगा कि न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न धरती पर, न आकाश में। इस वरदान के अहंकार में उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसकी पूजा होगी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप के घर ही जन्मे बालक प्रहलाद, जो अपनी माता कयाधु के गर्भ में रहते हुए ही नारद मुनि के उपदेशों से भगवान विष्णु के परम भक्त बन चुके थे। प्रहलाद का पूरा समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप में बीतता, जिससे उसके पिता नाराज रहते थे। जब प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया, तब क्रोधित हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निर्णय लिया। फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होलाष्टक के 8 दिन प्रहलाद को असहनीय यातनाएं दी गईं। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका गया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, जहरीले सांपों के बीच कोठरी में बंद किया गया, विष दिया गया, समुद्र में डुबोया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पाल पाल बच गए। इसीलिए इन 8 दिनों को कष्टदायक मानकर कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। पौराणिक कथा अनुसार होलिका के पास एक विशेष दिव्य ओढ़नी यानी चादर थी, जो उसे अग्निदेव से वरदान स्वरूप मिली थी। मान्यता है कि जब वह उस ओढ़नी को अपने शरीर पर धारण किए रहती, आग की लपटें उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। जब फागुन मास पूर्णिमा की रात को प्रहलाद के लिए चिता सजाई गई, तो होलिका वही जादू ओढ़नी ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। हिरण्यकश्यप को पूरा विश्वास था कि प्रहलाद जल जाएगा और बहन सुरक्षित बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक अलौकिक घटना घटी। कहते हैं कि बुराई के इरादे से किया गया कवच भी काम नहीं आता। अचानक भगवान की माया से ऐसी तेज हवा चली कि वह ओढ़नी होलिका के शरीर से उड़ गई और हवा में तैरती हुई प्रहलाद के शरीर पर जाकर लिपट गई। होलिका, जिससे अपने वरदान पर घमंड था, उसी आग में भस्म हो गई, क्योंकि उसने उस दिव्य भेंट का उपयोग एक निर्दोष बालक की हत्या के लिए किया था। उस ओढ़नी की सुरक्षा से प्रहलाद आग के बीच से मुस्कुराते हुए बाहर निकला। क्रोध से पागल हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, वे तो कण कण में हैं। यह सुनते ही अहंकार में अंधे राजा ने अपने गदे से सामने खड़े एक पाषाण स्तंभ यानी खंबे पर प्रहार किया। तभी एक भयंकर नाद यानी आवाज हुई, जैसे ब्रह्मांड फट गया है। खंबा बीच से चीर गया और प्रकट हुए नरसिंह भगवान। उनका शरीर विशाल था, सिर गरजते हुए सिंह का
और धड़ शक्तिशाली मनुष्य का। उनकी आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल थीं और उनके स्वर्ण के समान चमकते बाल हर दिशा में फैले हुए थे। नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने सारे मायावी अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन नरसिंह भगवान के लिए वे खिलौने समान थे। भगवान ने उसे युद्ध में खूब थकाया और जैसे ही संध्या की लालिमा छाई, संध्या काल में उसे पकड़कर वहीं चौखट पर पटक दिया। चौखट यानी दहलीज। नरसिंह देव ने गरजते हुए कहा, मूर्ख, देख, ना दिन है ना रात, संध्या है। ना मैं मानव हूं ना पशु, मैं हूं नरसिंह। ना तू घर के अंदर है ना बाहर, तू है दहलीज पर। ना अस्त्र है ना शस्त्र, मेरे नाखून हैं। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया और कहा, ना धरती है ना आकाश, और अपने तीखे नाखूनों से उस पापी का सीना चीरकर संसार को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। क्रोध इतना भीषण था कि देवतागण भी कांप उठे थे, जिसे नन्हे प्रहलाद की निस्वार्थ स्तुति ने शांत किया। तो बताइएगा ज़रूर कि यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।